Hello students, let's read the question. The position x of a particle at time t is given by x equal to v naught a by a 1 minus a to the power minus at, where v naught is a constant and a greater than 0. The dimensions of v naught and a are. Okay. So हमें क्वेश्चन में किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है किसी टाइम t पे, तो हमें ये रिलेशन दे रखा है जहाँ पे v naught कांस्टेंट है, a ग्रेटर देन 0. हमें बताना है कि v naught एंड a के डायमेंशन क्या होंगे. सो हमें क्या रिलेशन दे रखे है, x इक्वल्स टू v naught बाई a 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 8. अब हमें यहाँ पे किसके डायमेंशन बताने हैं, ए के डायमेंशन बताने क्या होंगे और वी नॉट के डायमेंशन बताने क्या होंगे. तो यहाँ पे हमारे क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे. पहला तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हम कोई दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं या फिर हम इक्वल रख रहे हैं, दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए दोनों साइड, तभी फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, राइट. जो दोनों के डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड दोनों के डायमेंशन हमेशा सेम होने चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इसके इस टर्म के डायमेंशन होंगे, इस पूरी टर्म के जो डायमेंशन होंगे वो सेम होने चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए. अब सेकंड पॉइंट, हमारे जो एक्सपोनेंशियल में या फिर किसी भी नंबर के पावर में जो टर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हो 2 टू द पावर ए लिखा हो या एक्सपोनेंशियल टू द पावर ए लिखा हो, ठीक है. इनकी जो पावर्स होती हैं, ये जो पावर्स में जो टर्म्स है, ये हमेशा डायमेंशनलेस होती हैं. ये जो ए है ये हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस होगी. यहाँ पे ये जो टर्म है, इस टर्म में हमारी जो पावर्स हैं ये हमेशा डायमेंशनलेस होती है. तो यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, इसकी पावर में जो भी टर्म होगी वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी. इसकी पावर में क्या माइनस 80 है, मतलब यहाँ पे जो 80 होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. मतलब जो 80 है वो डायमेंशनलेस है. ठीक है. ए टू द पावर माइनस 80 भी ऑब्वियसली डायमेंशनलेस होगा. अगर ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, मतलब पूरी क्वांटिटी, ऑब्वियसली दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकती है. ये जो पूरी टर्म आएगी ये क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी. मतलब 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 80 ये टर्म पूरी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी. ये भी कोई एक नंबर आएगा, ये भी कोई नंबर आएगा, दो डायमेंशनलेस नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, राइट. तो ये दोनों पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो x के डायमेंशन होंगे वो v नॉट बाई ए के डायमेंशन के ही इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी डायमेंशनलेस है, तो x के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू v नॉट बाई ए. ठीक है. अब एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगी और हमें पता चला है कि 80 भी हमारी डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. इसको हम मास लेंथ और टर्म की इसकी में कोई पावर्स नहीं है, डायमेंशनलेस है. ठीक है. तो m0 का मास के टर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही लेंथ ना ही टाइम. तो 80 क्या है, डायमेंशनलेस है. ठीक है. ए की डायमेंशन निकालने थे, टाइम की डायमेंशन होगी टी, तो ये क्या हो गया, m0 l0 t0. तो यहाँ से ए के डायमेंशन क्या आ गए, टी नीचे जाएगा. तो m0 अगर है नहीं भी कुछ लिखो तो जो भी चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी. m0 l0 लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. या फिर t-1, वो भी अंडरस्टूड है कि m की पावर में कुछ नहीं है. ठीक है. तो ये ए की पावर, ए के डायमेंशन तो हमें मिल गई t-1. अब हमें निकालने हैं किसके, वी नॉट के. अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स के डायमेंशन, पोजीशन बता रहे हैं. ठीक है. पोजीशन इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, हम डिस्टेंस ही एक तरह से इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल. वी नॉट के तो हमें निकालने ही है. ए के डायमेंशन आ गए t-1, तो वी नॉट के डायमेंशन क्या आएंगे, इधर जाएगा तो LT-1. ठीक है. LT-1, या फिर हम लिख सकते हैं m0, मास में तो कुछ है नहीं तो हम इसको m0 लिख सकते हैं, LT-1. ठीक है. तो हमारे ये आ गई, ये बेसिकली वेलोसिटी के डायमेंशन से ही मैच कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बेसिकली वी नॉट हमारी क्या होगी, शायद वहाँ पे वेलोसिटी होगी, बिकॉज वेलोसिटी के डायमेंशन से मैच कर रहे हैं, राइट. तो हमारे किसकी कौन से मैच कर रहे हैं, हम देख सकते हैं ये मैच कर रहे हैं ऑप्शन ए से. वी नॉट के डायमेंशन ये आ रहे हैं और ए के डायमेंशन ये आ रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.